भाजपा नेता की हत्या कर दिया गया था। उसमें महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी अभी आए हुए हैं। एक पंचायत था, एक बैठक था सिसई गांव में। सर, लगातार हत्या हो रहा है बिहार में, कभी किसी का कभी किसी का। अभी कुछ 21 तारीख को भाजपा नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकुर जी का हत्या कर दिया गया है और इस पे सरकार कुछ ध्यान नहीं देती है, विपक्ष की एकता करने में लगी हुई है। क्या कहिएगा सर? देखिए, बिहार में जब से एनडीए सरकार के बाद जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उसी का अपराध भी चरम सीमा पर आ गया और इसके कारण है कि जो लोग गठबंधन में आए वो लोग अपराध के पुरोधा हैं, अपराध के जन्मदाता लोग हैं। अपराध और अपराधियों को जन्म देने का उन लोगों ने काम किया। जंगल राज की कहानी जब हम सब सुनते हैं तो रुएं आज भी सिहर जाते हैं। तो लोग उससे क्राइटेरिया से और उससे परिवार और उससे डीएनए से लोग उत्पन्न लोग हैं। वैसी स्थिति में सरकार आज चल रही है। सरकार को वास्तव में कहाँ अपराध हो रहा है, कहाँ अपराध को रोकना है, किस अपराधी पर अंकुश लगाना है, सरकार क्या विषय नहीं रह गया। सरकार अब नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ करके फेंकने में लगी हुई है। सरकार नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि खेत के एक मूल्य है, वैसे उखाड़ करके हम फेंक देंगे। सरकार हमें लगता है कि जो उनका दायित्व है, दायित्व के निर्वहन में भी विफल हो गई। आज अपराध है सिर्फ एक गांव में हुआ। हम घर में अपने को सुरक्षित करने के लिए घर लौटते हैं, घर आ जाएंगे तो सुरक्षित होगा। घर के बाल बच्चे घर पर आ जाने के बाद अपने को सुरक्षित महसूस करते थे, परिवार के परिजन भी आ जाए तो कहते थे कि भाई अब घर पर आगे सुरक्षित है। लेकिन घर में सोए हुए में किसी का हत्या हो जाए, जैसे मनोज ठाकुर जी की हुई है, जिसके आज श्रद्धांजलि सभा में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो फिर कहाँ हम अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे? बाज़ार में, जवार में, भीड़ भाड़ में तो सुरक्षित नहीं है महसूस कर, घर में भी हम असुरक्षित हैं। और यह सबके लिए चुनौती है, यह पूरे जवार के लिए चुनौती है कि अगर कोई मेरा बेटा, कोई भाई, मेरा साथी अपने घर में भी अगर नहीं सो कर के सुरक्षित रह सकता है तो कहाँ रहेगा? और सरकार आज भी गूंगी बहरी के जैसा आज भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। मैंने सुना कि आज भी अपराधियों का वहाँ मोटरसाइकिलों से चक्कर लग रहा है। यह और चुनौती की बात है। मैं यहाँ से उठ करके मैं तुरंत फिर बड़ी अधिकारियों से बात करूँगा और इसे चुनौती स्वयं गांव और समाज को लेने की आवश्यकता होगी। जब अपराध बढ़ते हैं और सरकार शिथिल हो जाती है तो फिर उस चुनौती को और उस दायित्व को हमें स्वयं समाज को लेना पड़ता है। और समाज जब उस दायित्व को अपने हाथ में ले लेता है तो फिर अपराधी भी भागते हैं और सरकार को भी सचेत होने का और कान खड़ा होने का मौका मिलता है कि आपको भी कान खड़ा होने का। उनको भी लगता है कि अब मैं कान नहीं खड़ा करूँगा, तो स्वयं अब जनता ही अपने हाथ में इससे अपराधियों पर अंकुश लगाने का जब दायित्व लेगी तो सरकार तो अपने आप में जो अचेत है वो सोचने के लिए विवश हो जाएगी। सर, भाजपा के सिपाही थे, भाजपा के साथ काम कर रहे थे, परिवार के लिए आप सुने इस पंचायत में कुछ अपने निजी कोष से मदद कर रहे हैं? निजी इसमें कोष नहीं लगता है, व्यक्तिगत इसमें कोष देने का अगर इसमें कहीं इजाज़त अगर व्यवस्था देती और कानून देता तो मैं पूरे परिवार के लिए पूरे एकदम चुनौती के अनुसार शादी ब्याह से लेकर के अंतिम तक आज ही उसकी भरपाया कर देता। लेकिन कोष इसमें चुनौती नहीं देता है। मैं अपने निजी अपने स्तर से, अपने पॉकेट से जो अपने कटौती कर करके खर्चों का, और फिर उस परिवार, चूँकि अपने परिवार के एक अंग थे, वो एक हमारे भाजपा परिवार के सदस्य थे और परिवार में कुछ ऐसी अगर बात होती है तो उसमें हमें करना अपना दायित्व भी बनता है, अपना कर्तव्य भी। हम सब अपने दायित्व का निर्वहन एक एक भाजपा के कार्यकर्ता निर्वहन करेंगे, ऐसा हम सब ने तय भी किया है। और इस पूरे अपराध को हम सब ने चुनौती के जैसा लिया है। असली अपराधी तक हम पहुँचे, इसके लिए हमारा भी एक विजनरी जो भाजपा की टीम है वह भी काम करेगी, वह भी सूक्ष्म तरीके से ऐसे अपराधियों के बारे में पता लगाएगी। फिर हम सब प्रशासन को उससे नाम को और वहाँ तक पहुँचाने में हम सब भी सहयोग करेंगे, ऐसा हम लोगों ने तय किया है। जिस तरह अपराध बढ़ते जा रहा हर साल, कभी 2020 में जिस तरह बढ़ा, 21 में बढ़ा, 22 में बढ़ा, 23 में बढ़ रहा है, क्या भाजपा सरकार आएगी फिर से 24 में? भाजपा आज बगल में आपके कुछ किलोमीटर पर भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में। योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ अपराध पर आप देख लीजिए, अपराध और अपराधी कहाँ हैं।
अपराधी या तो जेल में है और नहीं तो जय श्री राम है अपराधी का। अपराधी ऐसे, और अपराधी के टाइम बाउंड वहाँ पकड़े जाते हैं। और आज हो गया 3-4 दिन मनोज जी को ऐसी हत्या हुई। अगर यह उत्तर प्रदेश रहती, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर रहती, तो अब तक अपराधी भी पकड़े गए रहते और पता ना अपराधी पकड़ करके जेल गए रहते कि वही मनोज जी के साथ ऊपर चले गए रहते। दोनों हो सकता था, दोनों